हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व विख्यात प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या की। श्री पावन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, अपनी सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अयोध्या टूर से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अयोध्या कैसे पहुंचना है, अयोध्या पहुंचने के बाद हमें वहां पर कहां रुकना है, यानी कि हमें वहां पर बजट होटल या धर्मशाला कहां पर मिल सकते हैं, वहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और यहां पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से मंदिरों में हम यहां पर दर्शन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम इस पूरी यात्रा के दौरान आने वाले बजट के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अयोध्या से संबंधित कोई भी समस्या ना रहे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है ट्रेन का। अयोध्या में दो वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। पहला है अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अयोध्या जंक्शन से श्री राम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर की रहती है और राम की पौड़ी यानी कि सरयू घाट की दूरी यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की रहती है, जहाँ पर आप यानी कि रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप वहाँ से ई रिक्शा करके 10 या 20 रुपए का किराया देकर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और वहीं बात करें यदि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से राम की पौड़ी यानी कि सरयू घाट की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की रहती है। आप यहाँ पर ई रिक्शा के द्वारा 40 से 50 रुपए का किराया देकर बहुत ही आराम से सरयू घाट तक आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़्लाइट की। अगर आप अयोध्या बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो लखनऊ में है, जहाँ से अयोध्या की दूरी करीब 150 किलोमीटर की है। आप लखनऊ एयरपोर्ट आने के बाद ट्रेन, टैक्सी या फिर बस के माध्यम से आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो लगभग जनवरी 2024 में यानी कि 2024 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो अगर आप 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर अयोध्या आते हैं तो अगर आप बाई फ्लाइट अयोध्या आएंगे तो आप डायरेक्ट अयोध्या तक आ सकेंगे। आपको लखनऊ एयरपोर्ट उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अयोध्या के एयरपोर्ट उतर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप बाई बस भी अयोध्या तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और बहुत से लोग अपनी प्राइवेट कार से यहाँ आते हैं, जो कि यहाँ आने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएंगी। पार्किंग की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, आप आराम से अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो अगर आप बाई कार आना चाहते हैं तो आसानी से अपनी पर्सनल प्राइवेट कार लेकर यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई अयोध्या पहुँचने की बात, यानी कि हम अयोध्या पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर कहाँ रुकना है, यानी कि अयोध्या में हमें अपना स्टे कहाँ करना है, यानी कि धर्मशाला या फिर होटल हमें यहाँ पर कहाँ लेने हैं। तो दोस्तों, वैसे तो पूरी अयोध्या में ही धर्मशाला और होटल बने हुए हैं, आप कहीं पर भी धर्मशाला और होटल ले सकते हैं। लेकिन अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड जाती है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे और बजट होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ आराम से होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रुकते हैं तो आप जो भी अयोध्या में मंदिर वगैरह विजिट करेंगे तो वो आपको सारे नज़दीक ही पड़ेंगे। यहाँ पर नॉन एसी रूम 400 से स्टार्ट हो जाता है और वहीं अगर एसी रूम की बात करें तो वो करीब 800-900 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूम ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कार पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर रूम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अयोध्या में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ पर घूमने का हमारा सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ जा सकते हैं सरयू घाट यानी कि राम की पौड़ी। अगर आप अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास रुकते हैं तो वहाँ से आपको 10 या 20 रुपए में ई रिक्शा या फिर ऑटो मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप आराम से सरयू घाट तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नहाने के लिए काफ़ी घाट बने हुए हैं, जैसे कि राम घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट
दशरथ घाट और सरयू घाट। तो आप चाहें तो यहाँ पर कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। ये राम की पौड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली में दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं जो अयोध्या नगरी को और भी आकर्षक बनाते हैं। राम की पौड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। तो आप राम की पौड़ी पर कुछ समय जरूर बिताएं। और राम की पौड़ी पर ही यहाँ का प्राचीन नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला और रंगों की कलाकारी बहुत ही आकर्षित है। आप यहाँ पर महादेव के दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही अलौकिक है। तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइएगा और कुछ समय यहाँ पर आप जरूर बिताएं। नागेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप लोग पुल पार करके नए घाट चौराहे पर आएंगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बीड़ा दिखाई देगा जहाँ पर आप अपनी यादों के लिए फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर क्लिक करवा सकते हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं या फिर आप वहाँ पर वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं। और उसके बाद आप आगे की ओर जाएंगे तो आपको एक चौराहा मिलेगा जहाँ पर आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। ई रिक्शा में मात्र आप 10 रुपए का किराया देकर चलेंगे अयोध्या के रक्षक हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी, जो कि राम की पौड़ी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस जगह के बारे में मान्यता है कि लंका दहन और रावण को हराने के बाद जब हनुमान जी और श्री राम अयोध्या वापस आए थे तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान है। इसीलिए इस जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि अयोध्या आने के बाद आपको हनुमानगढ़ी आना होगा और वहां पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उनसे आज्ञा लेने के बाद ही आप रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर पर जाने के लिए आपको करीब 76 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। दोस्तों, मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी जहां पर आप अपना सामान और जूता चप्पल वगैरह रख सकते हैं। तो और मंदिर परिसर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर हनुमान जी बाल रूप में दिखाई देंगे। साथ ही आपको वहां पर माता अंजनी के भी दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, ये जगह काफ़ी अलौकिक है। तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएँ और मंदिर परिसर के अंदर कुछ समय अवश्य बिताएं। आपको यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, जो रास्ता आपको सामने की ओर दिख रहा है उसी रास्ते पर आपको सामने ही दशरथ महल दिख जाएगा। पास में ही आपको कनक भवन भी देखने को मिलेगा और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि मंदिर स्थापित है। तो अब हम चलेंगे राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है, यानी ये मंदिर सुबह 7 बजे से ओपन होता है और 11 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर से दोपहर 2 बजे ये मंदिर ओपन होता है और शाम 6 बजे इस मंदिर को फिर से बंद कर दिया जाता है। और इस मंदिर में शाम के समय यानी कि 7:30 बजे के करीब आरती भी होती है जिसमें करीब 30 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया ही इस मंदिर के इतिहास को जानती है, कैसे मुगल शासकों के द्वारा कैसे इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और 1528 में इस मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। लेकिन सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला दिया गया। दोस्तों, अब यहाँ पर विश्व विख्यात राम मंदिर बन रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम के इस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। चलिए अब हम प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों, मंदिर के अंदर फ़ोन, कैमरा, घड़ी, फ़ोन या फिर कुछ भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। ये सारा सामान आप मंदिर परिसर के बाहर बने हुए लॉकर में रख सकते हैं और यहाँ पर जो लॉकर है उसकी जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। मंदिर के अंदर केवल आप अपने पैसे और ID कार्ड लेकर ही जा सकते हैं। दोस्तों, अभी आप दूर से ही नए बन रहे राम मंदिर को देख सकते हैं, जिसे देखकर आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और ये मंदिर काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम लाइन में लगेंगे दर्शन करने के लिए। तो लाइन में लगने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम मंदिर परिसर से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है।
दोस्तों ये काफी अलौकिक दरबार है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। यहाँ पर बहुत ही तेजी से विकास कार्य हो रहा है। एकदम नए तरीके से अयोध्या नगरी को बसाया जा रहा है। तो दोस्तों 2024 में जब भी आपको समय मिले तो आप अयोध्या नगरी जरूर आएं। वैसे तो आप अभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 2024 के बाद ही अयोध्या जाएं। राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे दशरथ महल। महल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो महल के अंदर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, जहां पर प्रभु राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। यहीं पर भगवान राम ने अपना बचपन व्यतीत किया था। बात करें इस मंदिर की टाइमिंग की तो ये मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। दोस्तों जब आप यहाँ पर शाम के समय आएंगे तो आपको मंदिर की भव्यता देखते ही बनेगी, क्योंकि शाम के समय इस मंदिर में लाइट लगाई जाती है जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है, जिससे ये महल और भी खूबसूरत लगने लगता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि शाम के समय ही इस मंदिर में आएं। और यहीं से पास में जो राइट हैंड की ओर रास्ता जाता है जो आपको सीधे कनक भवन की ओर ले जाता है। तो चलिए अब हम चलेंगे कनक भवन की ओर, जहां पर आप प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करेंगे। दोस्तों कनक महल के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय होता है। ये भवन सुबह 8 बजे ओपन होता है और दोपहर 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दोबारा ये जो भवन है वो 4 बजे ओपन होता है और रात 9 बजे ये भवन बंद कर दिया जाता है। दोस्तों माता कैकेयी ने भगवान श्री राम और माता सीता को ये मंदिर उपहार स्वरूप दिया था। ये भवन माता सीता और भगवान राम का निजी महल है। ये मंदिर अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर स्वर्ण के समान बना हुआ है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। सामने ही भगवान राम और माता सीता का मंदिर स्थापित है। बहुत ही प्यारा मंदिर और महल बना हुआ है। शाम के समय आप इस मंदिर प्रांगण में अवश्य बैठें। यहाँ पर शाम के समय पर गीत और संगीत का आयोजन किया जाता है और उसका अनुभव अलग ही होता है। और दोस्तों शाम के समय आप इस मंदिर में अवश्य आएं। शाम के समय इस मंदिर में लाइटिंग की जाती है जो इस महल को और भी सुंदर बना देता है। तो दोस्तों आप कनक भवन में एक बार ज़रूर जाएं। बहुत ही अलौकिक स्थान है। यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। इसके अलावा आप लोग अयोध्या में तुलसी स्मारक, मनीराम दास छावनी आदि मंदिर पर विजिट करने भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने की। तो कनक भवन के पास में ही कनक कुंज रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पर आपको काफ़ी स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। मात्र 150 रुपये में आप यहाँ पर थाली भोजन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा और इनकी प्राइस भी नॉर्मल रहती है। वहीं अगर आप यहाँ पर अलग अलग भोजन करना चाहते हैं तो अयोध्या में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो राम मंदिर के पास में ही अमामा राम मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर राम रसोई बनी हुई है। वहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन प्राप्त कराया जाता है। काउंटर से पर्ची कटवाकर आप लाइन में लगने के बाद यहाँ से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अयोध्या आने वाले अधिकतर लोग यहाँ पर निःशुल्क भोजन प्राप्त करने अवश्य आते हैं। तो आप भी चाहें यहाँ पर आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर पवित्र और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पूरी यात्रा के दौरान हमारा कुल बजट कितना आएगा, यानी कि इस पावन यात्रा को हम कितने बजट में पूरा कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर सुबह आ जाते हैं और शाम को दर्शन करने के बाद अब वापस अपने घर चले जाते हैं तो मानकर चलिए कि आप 1000 से 1500 रुपये में इस पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। इस बजट में मैंने आपके ट्रेन का टिकट, यहाँ पर होने वाले खाने पीने का खर्चा और यहाँ पर आने वाले ई रिक्शे का खर्चा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पर एक दिन का स्टे करते हैं तो आप 2 से 2500 में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको श्री पावन धाम अयोध्या टूर से संबंधित हर बात की छोटी बड़ी जानकारी दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।